हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देखिए हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक के अंदर हमने आपका नाइट्रोजन प्रवाह पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने अमोनिया पढ़ लिया और नाइट्रिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि। आज हम देखेंगे क्या देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल क्या देखेंगे नाइट्रिक अम्ल क्या होता है HNO3, जिसकी संरचना वगैरह हमने उसको प्रयोगशाला विधि में बताई। अब देखिए इसके हम पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि पढ़ेंगे। अब इस विधि के अंदर भी इसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत, ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत। तो देखिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है टॉपिक है, जो कि बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है कि यहाँ पर देखोगे आप क्या देखोगे कि आपका सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो आपकी अमोनिया होती है NH3, जिसको हमने पहले पढ़ा, वो आपकी O2 से संयोग करके, वायु के ऑक्सीजन संयोग करके, किसकी उपस्थिति में, Pt उत्प्रेरण और 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, जो NO से संयोग करके इस हाई टेम्परेचर पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और आपका HO से संयोग करके H2O में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इन रिएक्शनों को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर H3 है, यहाँ पर 2H है, यानी आप यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। अब देखिए 2N हो गया तो 2 एकम 2N। अब O कितने हो गए, 2 और 3 5, यहाँ कितने हुए 2। अब इनको 5 करोगे तो क्या करोगे, इसमें 2.5 का गुणा कर दो, यानी 5/2, तो ये 5 हो गए। लेकिन इस रिएक्शन को आप दूसरे प्रकार से भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो कि इस पूरे में ये 5/2 आ रहा है, 5/2 नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, इस पूरे में 2 का गुणा कर दो। तो 2 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखोगे आप कि 4N 4N, 6 दूनी 12H, 4 तिया 12H, 5 दूनी 10, 4 और 6 10 हो। अभी आपको नाइट्रिक अम्ल मिला नहीं मिला, तो आप क्या करोगे कि प्राप्त जो आपको क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसकी पुनः O2 से संयोग कराओगे तो क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, आपका जल से संयोग कर लेता है। किससे संयोग कर लेता है, जल से, और क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। देखिए इस जल को मैं लिख दूं H सिंगल बॉन्ड OH, तो यहां से ये वाला H इससे संयोग करेगा तो क्या बनाएगा HNO3, क्या बनाएगा HNO2। ये वाला H इससे संयोग करेगा तो H ये इससे जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा HNO2, और ये वाला OH इससे संयोग करेगा तो O इससे जुड़ के NO3, और ये H क्या बनाएगा HNO3। तो यहाँ से हमें नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाता है। प्राप्त आपका नाइट्रस अम्ल भी स्वयं किसमें, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से आपको नाइट्रिक अम्ल मिला और इसकी ये मात्रा मिली, ये भी नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ से देखिए आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है इस सिद्धांत के आधार पर। तो इन सभी रिएक्शन को भी बैलेंस कर लो। यहाँ O कितने 2, यहाँ 2 3 है, सम करने के लिए 2 एकम 2 और 2 4, 2 दूनी 4 और 2N। इसी प्रकार इसको देखोगे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका N कितना 1 और 1 2, यहाँ कितना है 1, तो 2 एकम 2। इसमें H कितना 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 1 5 हो, 3 और 2 5 हो। ये भी सम है आपका, ये भी बैलेंस है, सॉरी। अब देखिए इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ क्या देखोगे आपने देखा इसमें N कितनी 1 और 1 2, आप यहाँ 2 लगाओगे तो 2N हो गई। लेकिन यहाँ H कितनी है 2 और यहाँ कितनी 1 और 2 3, तो पहले H को बैलेंस कर लो। H को बैलेंस करोगे क्या हो गया 3H हो गए। अब 3H हो गए, अब देखिए अब क्या देखना है आपको कि 3 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन, यदि यहाँ आप 2 लगाओगे तो 3 हो जाएंगे, लेकिन H बढ़ जाएंगे तो 2 यहाँ लगा दो, 2N और 1N, 3N हो गए। अब देखिए 3 3 9, 3 और 2 कितने हो गए
तीनों और दो कितने हो गए, सॉरी यहाँ क्या है NO2 परिवर्तित हो रहा है, 3 दूनी 6, तीनों और 2 5 और 1 6। तो इस प्रकार ये सिद्धांत प्राप्त होता है। तो इस सिद्धांत को किस प्रकार लिखोगे, देखिए या तो इसको तीन स्टेप में बांट दो। क्या कि सबसे पहले आपने क्या किया कि अमोनिया क्रिया वायु के ऑक्सीजन से करने पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतने डिग्री टेम्परेचर पर तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड वायु के ऑक्सीजन संयोग करके किसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना लिख के इसके बाद क्या लिखो, प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड वायु के ऑक्सीजन संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से संयोग करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से प्राप्त नाइट्रस अम्ल भी नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत से हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहाँ से जो नाइट्रिक अम्ल मिलेगा वो कैसा तनु नाइट्रिक अम्ल होगा। अब देखिए इसकी विधि क्या होती है उसको जानिए। यदि उसको आपने जान लिया तो आप यहाँ से नाइट्रिक अम्ल बना लोगे आसानी से। तो देखिए इसके अंदर ये 4 समीकरण हैं, इनको आप पढ़ लो तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका मैं चित्र बनाता हूं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए किस प्रकार नाइट्रिक अम्ल पोस्टवार्ड विधि द्वारा प्राप्त करते हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि इस प्रकार 2 स्ट्रेट लाइन लीजिए, रेडी। अब इसमें क्या करोगे आप, इनको इस प्रकार मिला दो। इसके बाद क्या करना है आपको, इसी प्रकार यहां से ये निकाल दो। इसमें क्या होता है प्लेटिनम की जाली लगी होती है इस प्रकार। देखिए मैं आपका समय बचाने के लिए इस चित्र को पहले भी ड्रॉ कर देता, लेकिन आपको क्या होता कि इसमें जो बनाने का जो तरीका वो नहीं मिल पाता, जिससे आप इसको किस प्रकार बनाओगे। तो हमने इतना कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं हम कि यहाँ से आपका NH3 और O2 का प्रमाण करते हैं इसके अंदर, और ये क्या Pt उत्प्रेरक कक्ष है, जिसमें क्या प्लेटिनम की जाली लगी होती है। तो यहाँ से आपका NH3 और O2 जाता है तो क्या बनता है NO बनता है। NO को क्या करते हैं हम कि एक ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देते हैं। किस में भेज देते हैं, ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण कक्ष बनाओगे इस प्रकार, यहाँ से आपका यह ऑक्सीकरण कक्ष हो गया। कौन सा कक्ष है ये, ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण में क्या होता है ऑक्सीजन से योग होता है। तो यहाँ पर जो आपका NO आता है, NO ये किससे O2 से संयोग करके क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। क्या होता है कि यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया O2 को भेजा जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। तो यहाँ पर ये इसमें परिवर्तित हो जाता है, ये कहाँ पहुंच जाता है ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंच जाता है, जो पुनः O2 से संयोग करके NO2 में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, अभी आपको नाइट्रिक अम्ल मिला नहीं मिला, तो यहाँ से देखिए जो प्राप्त आपका क्या है NO2, ये कहाँ चला जाता है, अवशोषण कक्ष में चला जाता है। ये होता है आपका अवशोषण कक्ष। जिसमें क्या करते हैं हम ऊपर से जल गिराते हैं। ये क्या नल द्वारा क्या गिराते हैं, जल गिराते हैं। तो ये आपका चित्र यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमने किया उसको देखिए क्या किया कि सबसे पहले इसकी विधि देखिए, विधि का सचित्र वर्णन किस प्रकार करोगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, अमोनिया और O2 को लेकर ये चित्र हमने देखिए आपका कंप्लीट करने में 2 से
2.5 मिनट लगते हैं और आप इसको स्केल लेके बैठोगे तो आप इसको और जल्दी बना लोगे और चित्र भी आपका सुंदर बनेगा। तो देखिए क्या किया हमने इसके अंदर कि सबसे पहले अमोनिया और O2 को P2 उत्प्रेरक कक्ष में भेजा, जहाँ पर प्लेटिनम की जाली लगी होती है। तो वहाँ पर इसके संपर्क में आने पर क्या बना लेती है, NO क्या बना लेता है, NO बना लेता है। क्या बना लेता है, NO बना लेता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करते हैं हम ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। यहाँ पर ये पुनः देखिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा दे रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ऑक्सीजन बचेगा जो पुनः इस कक्ष में संयोग कर लेगा। तो क्या बन जाता है आपका NO2 बन जाता है, जो कि आपका उसको कहाँ भेज देते हैं, अधिशोषण कक्ष में भेज देते हैं। अधिशोषण कक्ष में भेजते हैं और ऊपर से जल की धारा का प्रवाह करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है आपका जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो जल से संयोग करके, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, पहला ये वाला जो उत्प्रेरक कक्ष में होता है, उसके बाद ये अभिक्रिया अधिशोषण कक्ष में हो रही है और इसमें क्या होता है अवशोषण कक्ष में आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हो और इसके अंदर आपको नाइट्रस ऑक्साइड भी मिलता है, नाइट्रस अम्ल भी मिलता है, जो कि वो भी पुनः किसमें नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ से आपने देखा, क्या देखा कि आपको नाइट्रिक अम्ल ओस्टरॉल विधि द्वारा उसका सिद्धांत बताया और इसका जो विधि थी वो भी बता दी। तो यहाँ से आपको इसको पढ़ने में बहुत ही सरल और आसान लगेगा और यहाँ से इसको आप पढ़ के जाओगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, पेंसिल और इसके लेके बैठिए, आसानी से इसको कर लोगे। ये 4 रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये आपका क्या हो रहा है, उत्प्रेरक कक्ष के अंदर होती है, ये आपका क्या होता है अधिशोषण कक्ष के अंदर होती है, और ये क्या होता है आपका ये जो थर्ड रिएक्शन है ये आपकी अवशोषण में। देखिए हमने देखा ये उत्प्रेरक में हो रही है, ये आपका ऑक्सीकरण कक्ष में हो रही है और ये आपकी किस में हो रही है, अवशोषण कक्ष में। तो यहाँ से आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो आज इसके बाद इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिए और अपने साथ ही साथ यहाँ से देखिए आप इस वीडियो को पढ़ोगे तो आप अपने हाथों से इसके नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो भी कुछ बताया वो पूरा डिट्टो बताया, यानी आपको पूरा डिटेल में बताया। तो इस प्रकार आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो इसके। तो इस प्रकार यदि आपको ये समझ में आया वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी ऐसा लगे कि हमारी मेहनत का कुछ बच्चों को रेस्पॉन्स मिल रहा है। और आप लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा लाइक तो बनता ही है। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने से आपके जो सहपाठी हैं, मित्र हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सब्सक्राइब करेंगे, ये देखिए आप ऐसा ना सोचिए कि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें उसका पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मनोबल वाली बात होती है कि हमने इतनी मेहनत की, यहाँ बच्चे मतलब हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिए और इसका 1-2 बार रिवीजन कीजिए। आप 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आपको ये आसानी से करना आएगा, इसको चित्र को भी ड्रॉ करना आसानी से आ जाएगा।